नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो थोड़ा शाम हो गई है हमारे यहाँ, तब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सा अगर आपको देखने में विजिबल ना हो तो उसके लिए सॉरी, अगर अच्छे से साफ दिखाई नहीं दे। तो ये जो गुलाब के पौधे हैं, इसमें कई कमेंट्स आए थे कि डोरमेंसी में हम कब ले जाते हैं। रिपॉट अभी हमने किया है, तो कैसे प्लांट को डोरमेंसी में ले जाएंगे। तो अब उसके बारे में मैं बताती हूँ कि मैं क्या अपनाती हूँ और कैसे अपने गुलाब को डोरमेंसी ये डोरमेंसी होती क्या है, पहले ये हम जान लेते हो। तो डोरमेंसी में क्या है कि सुसुप्तावस्था इसको कहते हैं हिंदी में, कि प्लांट्स की सुसुप्तावस्था जब होती है, जैसे कि हम सो जाते हैं और जब उठते हैं तो हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत देर तक जगे रहने से हम अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते हैं या बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, तो सोना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी तरह से प्लांट्स की भी डोरमेंसी होती है। हर प्लांट्स की एक टाइम पर डोरमेंसी होती है। जब वो आराम कर लेता है तो फिर नए नए फूल जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये डोरमेंसी, फोर्सफुल डोरमेंसी, ये अगस्त और सितंबर में लोग ले जाते हैं, जो विशेष करके जो प्रोफेशनल रोजेरियंस हैं। तो वो उतना मैं नहीं कर पाती हूँ। और क्यों नहीं करती हूँ इसके बारे में भी बताती हूँ, क्योंकि डोरमेंसी में जो फोर्सफुल डोरमेंसी, जैसे ज़बरदस्ती हम जब प्लांट्स को सुलाते हैं, उसे ही फोर्सफुल डोरमेंसी कहते हैं। ये अगस्त और सितंबर के महीने में अपने प्लांट्स को ले जाया जाता है। इसमें क्या है कि अगस्त के महीने में एक बार कोई भी फीडिंग जो भी आप चलाते हैं अपने गुलाब के पौधे में, वो फीडिंग देने के बाद इसमें सब कुछ बंद कर दिया जाता है। यानी कि जो भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो फर्टिलाइज़र बंद कर देंगे और पानी भी देख करके ही देंगे। लेकिन कभी भी मुझे नहीं लगता है कि गुलाब में पानी की कमी करनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी करने से इसमें जो प्रोडक्शन है वो फूलों की वो कम हो जाती है। तो इसमें क्या है कि पानी भी लोग कम कर देते हैं और फोर्सफुल डोरमेंसी में ले जाने के लिए, और जितनी भी फीडिंग होती है सब बंद करते हैं। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ये जो डाला जाता है कि प्लांट्स में किसी भी तरह का मिट्टी में फंगस नहीं लगे, इसके लिए फंगीसाइड, और इंसेक्ट्स ना लगे इसके लिए इंसेक्टिसाइड, यानी कोई भी इमीडाक्लोप्रिड हम डालते हैं अपने पौधे में तो वो देना भी बंद कर देते हैं, ताकि खूब सारे पेस्ट अटैक हमारे पौधे पे हों और अपने आप ही प्लांट सुसुप्तावस्था में चला जाए। तो ये होती है फोर्सफुल डोरमेंसी, इसी को कहते हैं। तो जब मई जून का जो महीना रहता है उसमें तो नेचुरल डोरमेंसी रहती है, क्योंकि गुलाब विंटर प्लांट्स है, तो गर्मियाँ जब आएंगी तो ये अच्छे से फूल प्रोड्यूस नहीं करेगा और अपने आप ही सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। और रेडी करते हैं, ये जो फोर्सफुल डोरमेंसी होती है वो अगस्त सितंबर में होती है, जिसमें कि आप अच्छे से प्लांट्स में पानी वानी देना मतलब कम कर देते हैं। और इसके अलावा जितने भी ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वो भी बंद कर देते हैं, खूब ढेर सारे इसमें लगने देते हैं। यहाँ तक कि ये जो फूल हैं, ये जैसे सूख रहे हैं, इन फूलों को भी नहीं हटाते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी हुई फोर्सफुल डोरमेंसी किसे कहते हैं। अब मैं अपने प्लांट्स में क्या अपनाती हूँ इसको अब बताती हूँ। मेरे यहाँ के जो प्लांट्स हैं, जो बड़े प्लांट्स हैं, जैसे कि अभी ये जिन पे फ्लावरिंग देख रहे हैं, ये 3 साल के लगभग प्लांट हैं, तो इसमें फोर्सफुल डोरमेंसी में इसको ले जाया जा सकता है। लेकिन जैसे मैं अन्य पौधों पे जो छिड़काव कर देती हूँ वो इस पर भी अपने आप ही कर देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता है। तो फोर्सफुल डोरमेंसी में बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले जा पाती हूँ। ये थोड़ी हो सकता है मेरी कमी भी आप लोग को लगे। तो ये जो सारे काम हैं ये बड़े प्लांट्स पे किए जाते हैं। जो लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर के प्लांट हैं उसमें ये काम नहीं किए जाते हैं। उसमें फीडिंग अच्छे से चलेगी तभी प्लांट्स अच्छे से बढ़वार कर पाएगा, तो उसमें फोर्सफुल डोरमेंसी में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो 1 से 1.5 साल के पौधे हैं तो उनको नॉर्मली आप जैसे ट्रीट करते हैं, यानी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड इन सब को देना है। तो मेरे मैक्सिमम जो प्लांट हैं वो 1-1.5 साल के पुराने हैं, तो उसमें मैं पूरा काम करूँगी और उसकी रीपॉटिंग वगैरह जिसको जो करनी है, क्योंकि कहीं बारिश हुई है बहुत ज़्यादा और कहीं अभी भी बारिश कम ही हुई है। तो हमारे यहाँ का जो मौसम है वो अब हमारे यहाँ बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है और 4-5 दिन खूब अच्छी बारिश हुई है, उसमें ही मैंने अपने सारे प्लांट्स को रीपॉट किया हुआ है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब आपके यहाँ बारिश हो, यानी मौसम में भी नमी हो, वातावरण एकदम ठंडा अच्छा हो, तो आप गुलाब की रीपॉटिंग कर सकते हैं। तो ये काम आप ये क्या कहते हैं विंटर में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये इस समय भी बरसात के दिनों में, तो बरसात आपके यहाँ जैसी आई है, यानी कि अगर अब आ रही है अगस्त के महीने में, तो आप अभी कर सकते हैं। और अभी अगर आपने नहीं किया तो क्या है कि 15 सितंबर के बाद आप रीपॉटिंग करें। और कुछ एक ऐसे गुलाब होते हैं जिसमें कि डोरमेंसी नहीं यूज की जाती है। ये जो फोर्सफुल डोरमेंसी होती है ये अगस्त और सितंबर में मोस्ट
रोजेरियंस करते हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट बीमार हैं या बहुत अच्छी हेल्थ उनकी नहीं है तो आप उनकी हेल्थ पर ध्यान देंगे, ना कि फोर्सफुल डोरमेंसी के चक्कर में पड़ेंगे। तो आप अपने प्लांट्स को पहले खूब अच्छे से उनको खिलाइए पिलाइए, अच्छी तगड़ी अच्छी सी खाद दीजिए, उन पे पानी का ख्याल रखिए, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का भी फोलियर स्प्रे करें और थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी आप इस पे फोलियर स्प्रे करें गुलाब के पौधे पर। माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत सारे आजकल बाज़ार में है, कोई भी जो आपके नज़दीकी दुकान में अच्छे से अच्छा मिल जाता है उसको आप यूज किया करें। तो एक निष्कर्ष में मैं यही कहूँगी कि फोर्सफुल डोरमेंसी उनके लिए होती है। नेचुरल डोरमेंसी तो हर प्लांट्स में अपने आप ही आ जाती है, उसमें हमें लाना नहीं होता है। और फोर्सफुल डोरमेंसी जो होती है, जो कि इस समय अभी अगस्त सितंबर में हम यूज करते हैं बहुत ढेर सारे रोजेरियंस, तो वो हमें अपने प्लांट की कंडीशन को देखते हुए अपनानी है। अगर हमारे प्लांट्स 1 से 1.5 साल तक के हैं तो उसमें कोई आपको अलग से कुछ भी फोर्सफुल डोरमेंसी की तरफ नहीं जाना है, यानी कि आपके पौधों को खाद पानी देना बंद नहीं करना है। आप उनका अच्छे से ख्याल रखिए, सारे जो आप फोलियर स्प्रे करते हैं वो सारे कीजिए, यानी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का। और अगर पौधों में आप खाद देते हैं हर महीने या हफ्ते में जो भी आपका शेड्यूल हो उसको आप दिया करिए, उसको आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको गुलाब में बढ़वा लेने की ज़रूरत है। जो मैच्योर प्लांट होते हैं, जो 2-3 साल 4 साल पुराने हो गए हैं उसमें आपको ये जो फोर्सफुल डोरमेंसी है उसमें आप ले जाते हैं। तो उसके बाद से क्या है कि अक्टूबर में जब हम कटाई करेंगे अपने प्लांट्स में, यानी कि हार्ड इसकी प्रूनिंग करेंगे, तो उसमें क्या है कि बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि कैसे पहचाने कि कौन सा प्लांट कितने दिनों का लगभग हो सकता है। तो उसकी जो जड़ें हैं, आप जड़ों का जो कोडेक्स देखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि वो प्लांट कितना मैच्योर है। यानी कि बहुत जो मोटी मोटी जड़ें, इतनी मोटी मोटी सी जड़ें इनकी हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि लगभग 2 साल से ऊपर का पौधा हो सकता है वो। और जहाँ पतली जड़ें हैं, बहुत जो कोडेक्स जहाँ से की जड़ निकलती है, जड़ से ऊपर आता है, मिट्टी से ऊपर आता है पौधा, उस चीज़ को आप देखेंगे तो वो अगर मोटी है तो पुराना है और पतली है तो नए पौधे हैं, बहुत ज़्यादा दिन अभी इसमें नहीं हुए हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।